नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी परीक्षा बहुत नज़दीक है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लेकिन ये एग्जाम के जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा जो अफवाहें हैं या फिर बहुत सारी जो बातचीत हैं, जो आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए जो बातें करी गई थी, उनके लिए आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। आयोग के सचिव के द्वारा इस बारे में जो एक अपडेट है वो अपडेट जारी करी गई है। वो अपडेट क्या है, पूरी बातों के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या पूरा मामला है, क्या आयोग के जो हमारे आयोग के सचिव हैं उन्होंने क्या बोला है। तो आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि ये जो एग्जाम होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का विवाद आया था कि अलग अलग से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, और इस सारी डिमांड को देखते हुए, इस सारे पूरे प्रोसेस को देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के समक्ष 6 तारीख को ये जो बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में बात करी गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि जो आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने जो सारी बात बोली है वो किस हद तक लागू होती है। अभी उन्होंने जो सारी क्लैरिफिकेशन इन अफवाहों के बीच में दी है, जो जानकारी उनके द्वारा दी गई है, उस जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। बीपीएससी का जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला था, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा होने वाली थी, उसके बारे में आयोग के सचिव ने क्या बोला है। तो आप देख सकते हैं, बीपीएससी में हम जानते हैं कि अभी जो 36 जिलों में 925 जो केंद्र बनाए गए हैं ये एग्जामिनेशन के लिए, सचिव के द्वारा ये बताया गया है। सचिव ने यह कहा कि 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है 13 दिसंबर को जो डेट निर्धारित थी एज इट इज इसी डेट पर होगी। यानी कि बहुत सारे जो अभी काफी सारी जब अफवाहें चल रही थी तो ये बात भी चलने को आ रही थी कि हो सकता है अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, तो हो सकता है एग्जामिनेशन की जो डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो हमें पता है कि 13 दिसंबर को एग्जाम होगा और 36 जिलों में 925 जो सेंटर हैं ये सेंटर बनाए गए हैं। पटना में 60 से ज्यादा जो सेंटर हैं ये बनाए गए हैं। 4,80,000 जो परीक्षार्थी हैं इस जो एग्जाम में शामिल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस बार वैकेंसीज भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं। 2035 पदों पर यह एग्जामिनेशन होने वाला है। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी हमें यह देखने को मिलती है। अब एक हफ्ते पहले, एग्जामिनेशन का बस एक हफ्ता बचा है और सभी कैंडिडेट्स को कब, कहां, कैसे परीक्षा देनी है इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बहुत जल्दी एडमिट कार्ड है, प्रोबेबली कल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी कि हो सकता है, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 1-2 दिन में जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे, या फिर जो ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं तो आगे पता नहीं क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो 4-5 दिन पहले तक जो एडमिट कार्ड है ये 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सचिव ने क्या जानकारी दी है, ये दैनिक भास्कर को उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो भी सारी मार्केट में अफवाहें फैल रही हैं ये अफवाहें क्या हैं। तो उनके द्वारा बताया गया है, उन्होंने कहा था, ये जो सचिव हैं जो बीपीएससी के, इनके द्वारा बोला गया है, सत्य प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने बोला कि हमने कब कहा कि इस परीक्षा में हम नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे। उन्होंने बोला कि जब हमने इसका नोटिफिकेशन निकाला था इस एग्जाम का, तो उस टाइम पर हमने किसी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करी थी, तो अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कभी हमने कहा ही नहीं कि हम इस नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे, तो आखिर आयोग इस बात पर अपना जो स्पष्टीकरण क्यों देगा। यानी कि जब स्पष्टीकरण से मांगा गया कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उन्होंने ये बोला कि जब नोटिफिकेशन में हमने कोई नॉर्मलाइजेशन की बात करी ही नहीं थी तो फिर हम जो नॉर्मलाइजेशन है उसको लागू नहीं करेंगे। ऐसी जानकारी इनके द्वारा बोला गया। और फिर उन्होंने बोला कि जब नोटिफिकेशन हमने कुछ ऐसा दिया ही नहीं कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, तो फिर हम क्यों स्पष्टीकरण दें इस बात पर कि हमें नॉर्मलाइजेशन जो है लागू नहीं करेंगे। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, सारे लोग तो एग्जाम में सक्सेस नहीं होते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं। इनके द्वारा ये चीज बोली गई कि जिनको एग्जाम में जो सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते उनके द्वारा ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पत्रकार के द्वारा जब ये इनसे बोला गया कि अभी जो ये बड़े स्तर पर जो आंदोलन होने वाला है बीपीएससी के समक्ष, तो उन्होंने बोला कि जो आंदोलन करने वाला है वो आंदोलन करे, लेकिन एग्जाम में किसी प्रकार का भी जो उनके द्वारा स्पष्टीकरण है वो नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है नॉर्मलाइजेशन जैसी। 13 दिसंबर को 925 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा। 4,80,000 कैंडिडेट्स इस एग्जाम में आएंगे एग्जाम देने, और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इस चीज को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही थी, काफी सारी आयोग को बदनाम करने की कोशिशें थी। ये सारी चीज जो है इनके द्वारा बोली गई कि जो आयोग को बदनाम करने की कोशिशें करी जा रही हैं, जो नॉन सीरियस लोग हैं ऐसे लोगों के द्वारा। अब बात हो रही है एडमिट कार्ड के ऊपर। देखो, इसको लेके एक बड़े प्रदर्शन के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध जैसे कहा जा रहा था कि अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो सेट्स हैं वो आएंगे, उनके द्वारा बोला गया कि अलग अलग 4 रंगों के जो एग्जाम हैं, वो जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र पर आधारित जो परीक्षा होगी, ये उनके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है।
लेकिन अब ये ध्यान रखेंगे कि अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, 13 दिसंबर का एग्जामिनेशन है, सिर्फ 5-6 दिन बीच में बचे हुए हैं, तो ध्यान रखना कल या परसों 1 या 2 दिन के अंदर जो एडमिट कार्ड है उनको रिलीज कर दिया जाएगा। हम और आप जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है इसको भी रखा गया है। तो अब ध्यान रखेंगे बीपीएससी का जो एग्जाम लेवल है वो ऑलमोस्ट, हम बात करें कोई एग्जाम की डेट है ये पोस्टपोन नहीं होने वाली है, ध्यान रखेंगे एग्जाम अपने सेम टाइम पर सेम डेट पर होगा, इसलिए आपका जो रिवीजन है, आपकी जो तैयारी है उसमें आप कोई भी किसी तरह की कोताही ना बरतें। अपनी प्रिपरेशन को लेके आप एकदम सीरियस रहें, एकदम आयोग के जो सचिव हैं उनके द्वारा सारी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया गया है। एग्जाम सेम डेट पर होगा, 2-3 दिन में जो एडमिट कार्ड है वो सारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जो अपडेट्स हैं हमें वो देखने को मिलती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की या फिर यूपीएससी के लिए, तो मेरे द्वारा सुबह 9 बजे द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है इसी सेम चैनल पर, और दोपहर में 4 बजे पॉलिटी की क्लास हम कवर कर रहे हैं। कंप्लीट पॉलिटी को हम यहाँ पर इन क्लासेस में कवर कर रहे हैं, आप जोड़ना ना भूलें। जरूर से जरूर सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे लाइव क्लास में आना ना भूलें। बाकी अगर आपको कोई अनअकैडमी का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन को आपको परचेज करना है तो यूपीएससी सिविल सर्विस को लेके रफ्तार बैच हमने जो है ये लॉन्च किया है। अब तक का सबसे पॉकेट फ्रेंडली ये बैच होने वाला है। जस्ट 17,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसको आप अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, एंड द कोड इज शुभ50। दिस इज माय कोड। आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इसे अवेल कर पाए होंगे। आई होप ये जो आयोग के द्वारा, सचिव साहब के द्वारा जो अपडेट दिया गया है, आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी सारी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।